दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक में इस समय देखें तो एक तरह की स्टेबिलिटी आ चुकी है। कोई बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है, लेकिन आप देख सकते हो गिरावट भी थम चुकी है और काफ़ी अच्छे रिकवर भी हो चुका है निचले लेवल से स्टॉक। अब नई तेजी के लिए बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है अदानी पोर्ट्स को लेकर, और दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, तो क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय वो जानने की कोशिश करेंगे। और अदानी ग्रुप के लिए कहाँ से राहत निकल के आ रही है और कहाँ पे अभी भी मुसीबत बाकी है, क्योंकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत है। लेकिन 6 सदस्यों की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है और वहाँ से काफ़ी बड़ी राहत में मिली है। तो यहाँ पे संभावना क्या बन रही है आगे, क्या अदानी ग्रुप वाकई में आने वाले समय फिर से उसी तरह से तेज़ी से आगे दौड़ेगा जैसा कोविड काल में लोगों को इसने मालामाल किया था। छोटे से स्टॉक जिनकी प्राइस आप देख सकते हो कि 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ या फिर 300 400 के आसपास थे, वो सारे के सारे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तक चले गए थे। एक तरह से बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला, लेकिन फिर हिंडनबर्ग का एक बड़ा बम फूटा और उसने अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब उसको फिर से रिकवर होने में काफ़ी समय लग रहा है। क्या करना चाहिए आगे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक 87% तो रिकवर हो चुका है। अब क्या करना चाहिए, इस लेवल पे निवेश करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आप देख सकते हो हिंडनबर्ग के बड़े झटके के बाद अदानी पोर्ट का शेयर जो है 87% निचले लेवल से रिकवर हो चुका है और ब्रोकरेज हाउस अभी इसमें और तेज़ी का रुझान देख रहे हैं। जो देख सकते हो कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस हो या फिर इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस हो, अदानी पोर्ट्स के निवेश को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक्सपर्ट के मुताबिक मौजूदा लेवल से अभी यह करीब 39% और ऊपर जा सकता है, यानी लगभग 40% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस है इस समय 740 के आसपास है। कंपनी का पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स का कोर बिजनेस है और एबिटाडा सालाना दर पर देखें तो 35% बढ़ा है और इसने वित्त वर्ष में कई अधिग्रहणों का कारोबार में अपनी एक मजबूत पकड़ भी बनाई है। वित्त वर्ष 2023 में पोर्ट ट्रैफिक शानदार रही है और सालाना दर पर इसमें 9% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब कंपनी अगले चरण की ग्रोथ के लिए तैयार है। ऐसे में जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अदानी पोर्ट्स की खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसको 792 से बढ़ाकर 878 कर लिया है। तो CLSA ने इसकी टारगेट को बढ़ा दिया है, ये आप समझ सकते हो। यानी उनके हिसाब से इसमें आने वाले इसमें प्राइस और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ओर देखें तो ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने इस शेयर में निवेश के लिए 1025 के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी है, यानी उनका टारगेट और भी शानदार है। नोमुरा के मुताबिक कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद से अधिक बेहतर रहा है। नोमुरा का मानना है कि लॉजिस्टिक्स में कंटेनर वॉल्यूम 20 से लेकर 22% की मजबूत ग्रोथ और हो सकती है। मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी वित्त वर्ष 2024 में कम से कम शेयरों को गिरवी रखने और डिलीवरेज पर अधिक फोकस रखने की है और कंपनी ने लॉजिस्टिक में मजबूत ग्रोथ का अनुमान भी लगाया है। अब घरेलू ब्रोकरेज हाउस की बात करें, ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो अदानी पोर्ट्स की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो निवेश लक्ष्य है वो पॉजिटिव रखा हुआ है। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस ने इसका 900 का टारगेट लगाकर पैसे में इस समय खरीदारी की सलाह दी है। नियर टर्म में कंपनी ग्रोथ की बजाय बैलेंस शीट को मजबूत करने पर जोर दे रही है, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने 550 MMT यानी मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा है। कम कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते इसका प्री कैश फ्लो सुधरकर 5 से लेकर 6% पहुंच गया है, जिसके चलते आगे विस्तार और कर्ज लेवल को अधिक बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कंपनी की तरफ से की जा सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो, चाहे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस या फिर हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस हो, वो सारे इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे और काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। काफ़ी मजबूत है इसका कारोबार और दाव लगाने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल की बात करें तो यहाँ पे गिरावट हुई और इसके पीछे वजह रही कि MSCI इंडेक्स ने इनको बाहर किया और आप देख सकते हो कि इसमें गिरावट का माहौल बना। अदानी टोटल गैस के शेयर की बात करें तो यहाँ पे 3.73% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देखें स्टॉक इस समय देखें तो 5 डे 20 डे 50 डे 100 डे और 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी इस समय स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में।
अगर हम स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो 144.04 पर है और इसका पीबी वैल्यू 25.98 पर है। तो यहाँ पे MSCI इंडेक्स ने देख 1 जून से इन दोनों को ग्लोबल इंडेक्स से बाहर किया और उसके बाद में यहाँ पे माहौल निगेटिव बना, दोनों स्टॉक में गिरावट का माहौल बना। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पर भी 3.08% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक का पी रेशियो देखें तो 486.82 का है और प्राइस टू बुक यानी पीबी वैल्यू इसकी 8.95 की है। अब अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी जो राहत है वो है जिक्विजी पार्टनर की तरफ से। आप देख अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने कहा है कि वो और भी निवेश करेंगे अदानी ग्रुप के शेयरों में और उनके हिसाब से इनकी जो प्राइस है काफ़ी फेयर है और आने वाले समय में तेज़ी का दौर आएगा। तो ऐसे में कुछ वहाँ से राहत निकलती दिखाई दे रही है। अदानी टोटल की बात करें, स्टॉक इस समय बेरिश लग रहा है लेकिन ओवरसोल्ड भी है। अब नियर टर्म में जो उसका सपोर्ट है 620 का है और इस सपोर्ट के ऊपर अगर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो इसका जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 710 का है और इसको पार करने के बाद आप देख सकते इसके जो टारगेट निकल के आया वो 854 का है और उसके बाद में 1040 का। तो नियर टर्म टारगेट आपको ये स्टॉक आपको 1000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये टिप्स टू ट्रेड की तरफ से AR रामचंद्रन का कहना है। यानी अगर स्टॉक 710 के ऊपर आपको क्लोज करता हुआ दिखाई देगा तो आने वाले समय में देख सकते हो कि ये 1000 तक भी जा सकता है। तो उनका ये भी कहना है कि अगर स्टॉक 600 की प्राइस को मेंटेन नहीं रखता तो फिर आपको इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, स्टॉक नीचे आ सकता है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट टुडे के जो रिसर्च एनालिस्ट है VLA अंबाला, उनका कहना है कि नियर टर्म में इसके जो टारगेट है वो 800 से 1000 के बीच में रह सकते हैं और इसकी जो सपोर्ट है वो 600 के आसपास की है। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने बड़ा प्लान बनाया, वो करीब $3.50 बिलियन की फंड रेज करना चाहते हैं अपनी इक्विटी बेच के और इसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में अपने बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए कोशिश की जा रही है और वो चाहते हैं कि इक्विटी बेच के ही फंड लिया जाए, ना कि कर्ज लिया जाए। कर्ज ने उनको और ज़्यादा मुसीबत में डाला है और ऐसे में आने वाले समय अपनी वो इक्विटी दे के आने वाले समय में अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये फैसला काफ़ी अच्छा है जिससे अदानी ग्रुप की काफ़ी मुसीबतें कम हो सकती है। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप कुछ नए प्रोजेक्ट जो इस समय रोकना शुरू कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट रोका है। करीब 3100 करोड़ रुपीज़ का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मैक्वारी ग्रुप के पास से वो रोड कंपनी का जो उन्होंने एक सौदा किया था उसको रोक दिया है। यानी एक बड़ी रकम जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली थी उसको रोका है। इस तरह से कुछ नए प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप रोक रहा है और इससे पहले उन्होंने DB पावर के सौदे को भी रोका। तो कुल मिला के वो अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए बहुत सारी कोशिश करे, नया इन्वेस्टमेंट वो करना नहीं चाहते और इसीलिए देख सकते हो कि अदानी ग्रुप इस मुसीबत से बाहर आ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत तो बिल्कुल है, लेकिन जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने अपनी 173 पेज की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है और उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें निकल के आ रही है उसमें एक तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है अदानी ग्रुप को। उनके हिसाब से किसी प्रकार की कोई सेल कंपनी की यहाँ पे संभावना दिख नहीं रही है और कोई भी जो रूल्स ब्रेक का भी संभावना नहीं बन रही है। यानी उन्होंने नियमों के तहत ही काम किया है। तो अब तक की जो जांच रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें तो एक तरह से देखें तो पाक साफ निकल रही है अदानी ग्रुप, लेकिन मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के तहत चल रहा है क्योंकि सेबी को समय दिया गया 3 महीने का। सेबी कुछ ट्रांजैक्शन है जिसकी जांच कर रहे हैं और इसमें ये ट्रांजैक्शन भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन दूसरे देशों में हुए, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप ने कुछ गलत किया नहीं, ऐसा ये रिपोर्ट भी कह रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय में एक फैसला है जो अदानी ग्रुप के फेवर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है क्योंकि ये जो 6 सदस्यों की कमेटी थी इसमें सारे प्रोफेशनल्स है और उन्होंने बहुत सारे अपने अनुभव के दम पे ये रिपोर्ट तैयार की है। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है जिसमें एक शब्द देखें तो अदानी ग्रुप को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने नियमों के तहत ही काम किया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि मॉरिशस की सरकार ने खुद कह दिया है कि वहाँ पे कोई सेल कंपनी नहीं है। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से ही मना कर दिया गया है तो सेल कंपनी का कहाँ से सवाल आता है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप इस सारी मुसीबत से बाहर निकल सकता है, लेकिन आने वाले समय देखना होगा क्या तेज़ी का दौर आएगा। तो ये इन शेयरों की रणनीति आप बना सकते हो, उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।